गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय फलोदी की तरफ से आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 11th में सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर नंबर जो 1 है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथ्स के सभी स्टूडेंट आप चैप्टर नंबर 1 से आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैथ्स की पहली क्लास है 11th के लिए। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊंगा और जो मैं डेफिनेशन वगैरह बोल रहा हूँ वो आपको वीडियो से प्रॉपर सुनकर उसको नोट करना है और उसको अपन उसके बेस पे बाद में नोट्स बना के उसके क्वेश्चन अपन अटेंड करेंगे। ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो 1 है वो है समुच्चय, और जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। समुच्चय का मतलब एक ग्रुप से, समुच्चय समूह, समुच्चय वर्ड कहाँ से आया है, समूह से आया है। और ये जो मैथ्स में पर्टिकुलर समुच्चय जो सेट है उसकी डेफिनेशन दी जाती है, वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तु है, बहुत सारी थिंग्स है, उनका कलेक्शन है, और वो कलेक्शन क्या है, सुपरिभाषित। यहाँ पर वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह का मतलब उसको अपन वेल डिफाइंड कर लिया है कि किस तरह की वस्तुएं हैं। जैसे मैं कहूँ आपको, कक्षा 11th के विद्यार्थियों का समूह, अब अपने स्कूल के अंदर जो 11th में है उन विद्यार्थियों का समूह, तो उसके अंदर कितने जो भी बच्चे, मान लो 21 बच्चे हैं, तो उस अपने स्कूल के 21 बच्चे हैं। कोई भी बच्चा अपन देख के जजमेंट कर सकते हैं कि ये जो बच्चा है क्या 11th से बिलोंग करता है, या तो वो बच्चा 11th से बिलोंग करेगा, या 11th से बिलोंग, मान 10th का है तो वो बच्चा 11th से बिलोंग नहीं करेगा। तो वो जो समूह है, कौन से, कक्षा 11th के विद्यार्थियों का समूह, तो उस समूह के अंदर सिर्फ 11th के विद्यार्थी आएंगे, दूसरा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा। तो वो एक तरह से समुच्चय है, वो एक तरह से समूह है जिसको अपन डिफाइन कर दिया है कि ये समूह किसका है, कक्षा 11th के मैथ्स के विद्यार्थियों का समूह है। अब मैं कहूँ क्लास, मान लो अपने क्रिकेट टीम है, इंडिया के क्रिकेट टीम है जिसके अंदर 11 प्लेयर को अपन ने चुन के ग्राउंड में भेजा है, तो वो समुच्चय है, वो किसका है, 11 खिलाड़ियों का समुच्चय है, और वो किसकी, टीम इंडिया के। अब कोई भी व्यक्ति अपन एक खिलाड़ी को चूज करे और अपन बता सकते हैं क्या ये खिलाड़ी इस टीम से बिलोंग करता है। यदि वो टीम इंडिया का है तो इंडिया से बिलोंग करेगा, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति है तो अपन बता सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो इस इंडियन क्रिकेट टीम का सदस्य है या नहीं है। तो इस तरह से जो भी कलेक्शन होता है, चाहे वो वस्तुओं का, किसी प्रकार की वस्तुएं हैं या संख्याएं हैं या और भी कोई है, जिसको अपन डिफाइन कर देते हैं कि ये जो समूह है इनका समूह है। यदि वो अच्छी तरह से डिफाइन होकर उनका समूह बनाते हैं, उसी समूह को अपन क्या कहते हैं, समुच्चय या सेट कहते हैं। वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड थिंग्स आर नोन एज ए सेट। अब जैसे मैं कहूं, वस्तु जो है, समुच्चय जो होता है, समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैं कहूं एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, समुच्चय सी है, तो उन सबको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एक्स से, कैपिटल वाई से। समुच्चय जो होता है, समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और समुच्चय का अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, समुच्चय के जो अवयव होते हैं वो हमेशा मझले कोष्ठक में, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। जो भी उसके अवयव है, जो भी व्यक्ति है या जो भी थिंग्स है, उनको क्या करेंगे, एक मझले कोष्ठक के अंदर उनको क्रमशः कॉमा लगा के लिख दिया जाता है। जैसे मैं कहूं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, अपन जानते हैं, पर्टिकुलर ए, ई, आई, ओ और यू। कितने स्वर होते हैं, 26 जो से है, तो उसमें टोटल स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। इन 5 के एक्स्ट्रा कोई स्वर नहीं आएगा। तो स्वर, ये मैंने डेफिनेशन क्या दे दी थी, मैं एक ऐसा समुच्चय ले रहा हूं जो अंग्रेजी वर्णमाला के किसके, स्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्वर ए, ई, आई, ओ, यू। अब कोई भी मैं अक्षर मान लो ले रहा हूं पी, क्या पी इसका सेट होगा, नहीं होगा इस समुच्चय, क्यों, क्योंकि पी जो है स्वर नहीं होता है, तो स्वर नहीं है तो इस समुच्चय ए में ये नहीं आएगा। तो इस तरह से यदि अपन कुछ कलेक्शन लेते हैं जिसके अंदर वेल डिफाइंड कर देते हैं, उसकी डेफिनेशन देते हैं, फिर उनके अवयवों को अंग्रेजी जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर तथा अंग्रेजी वर्णमाला के जैसे छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे इनके अवयव जो होंगे उनको हमेशा छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इसी तरह से मान लो कि अपने
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मैथ्स के अंदर है। तो प्राकृत संख्या को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट करेंगे, नेचुरल नंबर n, और इसके अवयवों को मिडिल ब्रैकेट के अंदर। और प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जो किससे स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अपन जानते हैं। तो इनको इस ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है? इनफाइनाइट होती है या अनंत होती है। तो इस तरह से ये जो चीज है, समुच्चय A है, यहाँ पर समुच्चय N है, जिसमें समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा बड़े अक्षरों कैपिटल A कैपिटल B ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय के अवयवों को हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है तथा समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये होता है समुच्चय या सेट। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय या सेट कहते हैं। A well defined a collection of the well defined things are known as a set। अब यदि आपको कहते हैं प्राकृत संख्या जो है, ये तो हो गई। आपको बोलेंगे इंटीजर्स का सेट, तो इंटीजर्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? i से करते हैं, और i इज इक्वल टू इंटीजर डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2, दीज आर द सेट ऑफ द इंटीजर्स, जिसको अपन मिडिल ब्रैकेट में और इसके नंबर लिख दिए, तो ये सेट हो गए। तो इस तरह से यदि अपन किसी भी वस्तुओं को एक डिफाइन करके फिर उस तरह से लिख दिया जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। मैथ्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फंक्शन और रिलेशन वगैरह दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें समुच्चय पे आधारित है। तो इस तरह से अपन समुच्चय क्या होता है वो अपन ने समझ लिया। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन नोट कर लोगे। समुच्चय कहता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। फिर क्या लिखोगे? समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A B C इस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर समुच्चय के अवयवों को मिडिल ब्रैकेट के अंदर मझले कोष्ठक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसके अंदर लिखा जाता है। तथा समुच्चय के जो अवयव होते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा कॉमा उसके अंदर प्रदर्शित किया जाता है। ओके, अब समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। किसी सेट को किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, उसको किस तरह से लिखा जाता है वो अपन देख रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, सबसे पहले समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। पहला जो है मेथड सारणीबद्ध या रोस्टर रूल। सारणीबद्ध या रोस्टर रूप। और सेकंड जो आता है आपके, उसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। इसको टेबुलर और रोस्टर मेथड, टेबुलर या रोस्टर मेथड, और इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। अब समुच्चय को, जैसे मैंने अभी रिप्रेजेंटेशन किया था, समुच्चय को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला सारणीबद्ध या रोस्टर रूप। सारणीबद्ध या रोस्टर रूप होता है जिसे टेबुलर या रोस्टर मेथड बोलते हैं। दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। अब जो सारणीबद्ध रूप होता है, जिसे अपन सारणीबद्ध या रोस्टर मेथड बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं? समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको अवयव को अपन क्या करते हैं? इस विधि में सभी अवयव को अर्धविराम द्वारा पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति के मझले कोष्ठक में लिख दिया जाता है। सारणीबद्ध रूप में क्या है? कोई भी जैसे अवयव है, तो समुच्चय मान लो एक नेचुरल नंबर का समुच्चय n है, उसमें जो भी उसके एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को मझले ब्रैकेट के अंदर बिना पुनरावृत्ति के, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3, जो मेंबर है उनका 1 by 1 उसका कॉमा लगाते हुए मझले ब्रैकेट में लिख देना, वो तो कौन सा कहलाता है? सारणीबद्ध रूप या रोस्टर मेथड। मान लो इसी के अंदर एक एग्जांपल ले ले, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी का इंडियन टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम, तो उनकी जो खिलाड़ी है, जैसे मान लो कि अभी जो है रोहित शर्मा है, उसके बाद में शिखर धवन है, उसके बाद में विराट कोहली है, डॉट डॉट डॉट, जो भी 11 प्लेयर है उनको 1 by 1 लिख देना, उनको नेमली कॉमा लगाते हुए लिख देना, तो वो इंडियन प्लेयर जो क्रिकेटर है उनको अपने 1 by 1 लिख दिया। तो यदि समुच्चय को
उनके जो अवयव है उनको कॉमा लगाते हुए मतलब ब्रैकेट में लिख दिया जाता है सीधा ही। तो इस तरह का जो मेथड है उस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, सारणीबद्ध या रोस्टर रूप, जिसके अंदर इस विधि में सभी अवयवों को कॉमा लगाते हुए 1 by 1 लिख दिया जाता है। तो वो तो कौन सा कहलाता है, सारणीबद्ध रूप। ओके, अब दूसरा जो मेथड होता है समुच्चय निर्माण रूप। ये तो क्लियर हो गया आपके। अब मैं जो ले रहा हूँ समुच्चय निर्माण रूप या सेट बिल्डर मेथड। ये जो मेथड होता है समुच्चय निर्माण रूप में, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में मध्य कोष्ठक के अंदर अवयवों को सूचीबद्ध करने के बजाय उनके गुण धर्म को लिखा जाता है। जो दूसरा मेथड होता है समुच्चय निर्माण रूप, देखो इसमें निर्माण का बोला है, तो सेट बिल्डर में इसमें अपन क्या करेंगे, जो 1 by 1 उनके एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, उसके जो अवयव है उनको 1 by 1 नहीं लिख के उनकी किसी गुण धर्म को लिखते हैं। जैसे देखो आपके, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो अपन 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं लेनी है। यदि 10 से छोटी प्राकृत संख्या है तो 10 से छोटी प्राकृत संख्या जैसे यदि सारणीबद्ध रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 से छोटी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर लेस देन 10 से लेस छोटी है जो नेचुरल नंबर, यदि उसको सारणीबद्ध रूप में लिखना होगा तो अपन ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो 10 से छोटी है। लेकिन इसको समुच्चय निर्माण रूप में यदि लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर मतलब कोष्ठक ब्रैकेट लगाएंगे, उसका एलिमेंट क्या है, x है। एक समुच्चय n है जिसका एलिमेंट क्या है, x है। अब x किस प्रकार है, x का क्या गुणधर्म है या क्या प्रॉपर्टी है, x इज सच दैट, x इस प्रकार है, x इज लेस देन 10। x किससे छोटा है, 10 से छोटा है, नंबर 1। और x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। सेकंड प्रॉपर्टी, x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। अब इसमें अपने एलिमेंट को 1 by 1 नहीं लिखा है, लेकिन ये सो वही चीज कर, दोनों का आंसर सेम है। यहाँ पर n का मतलब नेचुरल नंबर, देखो n है जो 1 2 3 4 9 तक के नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो सारणीबद्ध रूप हो गया। लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में मैंने कैसे लिखा है, एक सेट n है जिसका मेंबर क्या है, x है। अब x इज सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट पढ़ते हैं, ये दो बिंदु लिखकर लगा हुआ इसको पढ़ते हैं सच दैट। सच दैट का मतलब इस प्रकार है, इस समुच्चय के अवयव जो भी है वो किस प्रकार है कि x का जो वैल्यू है, जो भी मेंबर है वो 10 से छोटी है, लेस देन 10 है। और x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। 10 से छोटी है और x की वैल्यू जो है बिलोंग कर रहा है, इसको बोलते हैं बिलोंग करना, बिलोंग्स करता है, संबंध रखता है। x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो अपन जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, और 10 से छोटा, तो 10 से छोटा होते कौन से, यही है। अब व्यवस्थित करने का, लिखने का तरीका अलग अलग हो गया। इसमें अपन इस तरह से लिखा है, 1 by 1 एलिमेंट्स को लिखा है, जबकि इस मेथड में अपन ने उसके गुणधर्म या उसको डेफिनेशन को शो करना, रिप्रेजेंट किया, उसको डेफिनेशन को लिखा है, x इज सच दैट x लेस देन 10, 10 से छोटी है, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसकी जो गुणधर्म है, उसका क्या प्रॉपर्टीज क्या है, उसको रिप्रेजेंट किया है। इसलिए इस तरह के जो, इसको इस तरह से लिखना, उसको समुच्चय निर्माण मेथड बोलते हैं। और यदि 1 by 1 सीधे लिख दिया जाता है तो उसको सारणीबद्ध रूप या रोस्टर मेथड लिखा जाता है। ओके, तो ये दो तरह के आपके आते हैं। यदि क्वेश्चन में सारणीबद्ध का है तो अपन 1 by 1 जो भी उसके एलिमेंट्स है, सदस्य है, उनको लिख लेंगे। और यदि बोला है समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, सेट बिल्डर मेथड के फॉर्म में लिखो, तो अपन उसकी जो भी गुणधर्म है उस गुणधर्म को इस तरह से लिखेंगे, x मेंबर है सच दैट x का जो भी गुणधर्म है उसको रिप्रेजेंट, चाहे एक से ज्यादा गुणधर्म है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा है उसको वैसे, लेकिन उसको प्रॉपर्ली उसके गुणधर्म उसमें कनेक्ट हो जाना चाहिए, इस तरह से लिखना, ये कहलाता है। तो ये आपका कौन सा हो गया, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय पढ़ लिया, समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, दो तरह से होता है, एक तो टेबुलर फॉर्म में होता है जिसे रोस्टर मेथड बोलते हैं, दूसरा सेट बिल्डर मेथड जिसे समुच्चय निर्माण विधि, जिसके अंदर अपन किसी गुणधर्म को लिखा जाता है, तो उसके अवयवों को सीधा न लिखते हुए उसकी प्रॉपर्टीज को लिखा जाता है। तो इस तरह के जो लिखना, उसको सेट बिल्डर मेथड या समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे समुच्चयों के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, द टाइप्स ऑफ द सेट्स। समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। अब समुच्चय के प्रकार क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो समुच्चय आता है, पहला नंबर है, उसमें आता है आपका रिक्त समुच्चय।
रिक्त समुच्चय जिसको इंग्लिश में नल सेट बोलते हैं, नल या एम्प्टी सेट, नल सेट भी बोल सकते हैं और एम्प्टी सेट बोलते हैं। अब क्या होता है रिक्त समुच्चय? देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, रिक्त या एम्प्टी या नल। यदि ऐसा समुच्चय जो रिक्त है, रिक्त का मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यदि कोई समुच्चय है और समुच्चय में अवयव एक भी नहीं है, तो उस तरह के समुच्चय को अपन क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय या नल सेट या एम्प्टी सेट कहलाता है। जैसे यदि आप अपनी स्कूल के अंदर मान लो अपने क्लास 11 है, उसके अंदर 10 स्टूडेंट है और 10 के 10 उसमें क्या है? बॉयज है। ओके, 10 स्टूडेंट है, 11th में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10, और 10 के 10 क्या है? बॉय है। अब अपन को यदि एक लिस्ट बनानी है जिसमें कक्षा 11 सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स में यदि अपन देखेंगे तो उसका सेट बनाएंगे, और लेकिन अवयव क्या? गर्ल्स तो क्या होगी? 0 होगी गर्ल्स, और उसके अंदर मान लो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो गर्ल्स कोई है ही नहीं। अब है ही नहीं, 10 के 10 विद्यार्थी जो बॉयज है, गर्ल्स है ही नहीं, तो उसके गर्ल्स का जो सेट बनेंगे, लिस्ट बनेंगे, उसमें कितने गर्ल्स आएगी? एक भी गर्ल्स नहीं आएगी। तो उस तरह का ये जो सेट है जिसके यदि खाली रह जाता है, उसका एक भी अवयव नहीं आता है, क्लास 11 गर्ल्स का, गर्ल्स में एक भी गर्ल्स नहीं है, तो इस प्रकार का जो समुच्चय बनाया जिसका आंसर जिसमें एक भी मेंबर नहीं आता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। ओके, दूसरा यदि मैं कह दूं आपको संख्या 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर कितने होते हैं? संख्या 2 और 3 के बीच में एक सेट x लेना है जिसमें संख्या 2 और 3 के बीच में। अब 2 और 3 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है। 2 इटसेल्फ नेचुरल नंबर, और 2 के जस्ट बाद में नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 3। 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो इसके जो आंसर देंगे x में नेचुरल नंबर क्या होगा? रिक्त, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। रिक्त का मतलब उसमें कोई एलिमेंट लिखेंगे ही नहीं है ना, तो इस तरह के समुच्चय होता है उसको अपन रिक्त समुच्चय बोलते हैं। डेफिनेशन में लिखेंगे वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी मेंबर नहीं हो, इसको शून्य समुच्चय भी कह सकते हैं। A set which have no element, then such type of the set is known as a null set or the empty set। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एकल समुच्चय। एकल आपके बुक्स में हाईलाइट करके सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अपन नोट्स में वो डेफिनेशन लिख लेंगे। आप बुक की हेल्प ले लेना, मैं आपको 1 बाय 1 बोल के समझा रहा हूँ अच्छे से, और आप नोट्स बनाओ उस टाइम बुक की हेल्प लेके उन पॉइंटों को जो हाईलाइट पॉइंट है उनको नोट कर लोगे। सेकंड पॉइंट ले रहा हूँ एकल समुच्चय जिसको सिंगलेट सेट बोलते हैं। अब एकल नाम से स्पष्ट हो, एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव जो है क्या हो? केवल और केवल एक होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय बोलते हैं। अब मान लो समुच्चय में ले रहा हूं a, अब मैं ये कहूं 2 से कम संख्या, 2 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से कम प्राकृत संख्या कौन सी होती है? केवल और केवल 1 ही होती है, तो समुच्चय एक में एक ही मेंबर आएगा, और वो क्या आएगा? अपने आप में क्या आएगा? 1। तो अब इस समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव है? एक अवयव है, इसलिए इस समुच्चय को अपन क्या कहेंगे? एकल समुच्चय से बोलते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होते हैं, तो इस प्रकार के समुच्चय को क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान का सेट, तो भारतीय क्रिकेट टीम में कप्तान तो कितना हुआ? एक। जो प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? विराट कोहली है। तो उसका नाम जो समुच्चय लिस्ट ए बनाएंगे, ये केवल एक खिलाड़ी का नाम ही आएगा। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है, या एक ही वस्तु होती है, एक ही संख्या होती है, तो उस प्रकार के समुच्चय को अपन क्या बोलते हैं? एकल सेट या सिंगलेट सेट बोलते हैं। उसके बाद में थर्ड, परिमित समुच्चय है, जैसे फाइनाइट सेट। नाम से स्पष्ट है, परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, फिक्स है, चाहे वो 100 हो, चाहे 500 हो, चाहे 5000 हो, लेकिन फिक्स होनी चाहिए। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या फिक्स है, परिमित है, तो उस तरह के समुच्चय को अपन क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। जैसे मैं कहूं
एक समुच्चय ए है जिसके अंदर 1 से लगाकर 100 तक की संख्याएं, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4 डॉट 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 99 और 100। अब इसमें यदि आपको पूछे नंबर ऑफ द एलिमेंट, इस समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 1 से लगाकर 100, इसके मतलब 100 अवयव है, 100 अवयव एक फिक्स हो गया। तो इस तरह का समुच्चय ए है, उसको अपन क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय, या दूसरे शब्दों में ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जितनी भी हो, लेकिन होनी क्या चाहिए, उनको काउंट किया जा सकता है, अवयवों की संख्या निश्चित होती है, तो उस तरह के समुच्चय को अपन क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट, if the number of the element in the set are finite or the fixed, then such type of the set are known as a finite set। इस तरह का समुच्चय जिसका अवयवों की संख्या क्या है, फिक्स है। अब फोर्थ पॉइंट लेगा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है या जिसकी अवयवों की संख्या फिक्स नहीं होती है, अनंत होती है, तो इस प्रकार के समुच्चय को अपन क्या बोलते हैं, अपरिमित या इनफाइनाइट सेट। अब जैसे मैं कहूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृत संख्या किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, n से, और उसमें प्राकृत संख्या का समुच्चय 1 2 3 4 कहां तक जाएंगे, कोई लिमिटेशन नहीं है, 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़, वो सब प्राकृत संख्या होती है। तो उनकी प्राकृत संख्या कितनी होती है, वो तो अनंत तक होती है, लेकिन उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो अ सेट ऑफ द नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 आएगी, तो कौन सी आएगी, नेचुरल नंबर आएंगे। लेकिन इसमें अवयव कितने हैं, अवयव यहाँ पर अनंत है, इस सेट में बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत सारे क्या अनंत एलिमेंट है। तो इस तरह के जो सेट है जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट। A set which have infinite elements, then such type of the set are known as a infinite set। अपरिमित समुच्चय, परिमित में जिसमें फिक्स होते हैं अवयवों की संख्या, अपरिमित जिसमें अनंत होते हैं, ओके। और इसके बाद में आपका लास्ट पॉइंट रह जाता है समान समुच्चय। समान समुच्चय जिसको अपन केवल इक्वल सेट। समान समुच्चय, दो व्यक्ति समान, समान का मतलब उसकी ईच एंड प्रॉपर्टी यदि दोनों सेम है, या दो वस्तु है, दो घर एक जैसे हैं, दो घर समान है, मतलब उनकी सब प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, तो अपन समान बोलते हैं। इसी प्रकार समान समुच्चय, यदि दो समुच्चय ए और बी दे रखा है, वो एक दूसरे के समान है, ए में जितने अवयव है उतने अवयव बी में है, ए में जो जो एलिमेंट है वो बी में है, ना तो ए में ज्यादा है न ही ए में कम है, उसी प्रकार दोनों के एलिमेंट क्या है, सेम है, तो उसको अपन बोलते हैं समान समुच्चय। मैं एक समुच्चय ए ले रहा हूँ जिसके एलिमेंट मान लो ए ई आई ओ यू ले लिए, ठीक है, और दूसरा समुच्चय बी लिया जिसमें भी एलिमेंट ए ई आई ओ और यू है। अब मैंने दोनों को अलग अलग, इसको ए बोला है और इस समुच्चय को क्या बोला है, बी बोला है, लेकिन ए में भी 5 एलिमेंट है, 1 ए ई आई ओ यू, और बी में भी कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। ए में ए है, उधर भी है, इधर ई है, उधर भी है, आई इधर भी है, आई उधर भी है, ओ भी इधर है, ओ भी उधर है, यू भी इधर है, इधर कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो एक कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में हो और बी में नहीं हो, या बी में हो ए में नहीं हो। तो इस तरह से यदि दो समुच्चय ए या बी जिसमें अवयवों की संख्या समान, अवयव की संख्या भी समान होती है और अवयव खुद भी क्या होते हैं, दोनों समान एक ही होते हैं, तो इस तरह के इसमें भी ए आई ओ यू और इसमें भी ए आई ओ। या दूसरे रूप में ले लो, मैं एक अवयव सी है जिसमें एलिमेंट 1 2 और क्या है 3, और एक दूसरा है डी जिसमें 2 1 और 3 है। अब सी यहाँ पर तो ए किसकी इक्वल हो गया, बी के इक्वल, और यहाँ पर सी में 1 2 3 है और डी में भी क्या है 2 1 3, किसी क्रम में भले रखो, लेकिन है तो क्या, इसमें 1 है तो उसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो उधर भी 2 है, 3 है तो 3 है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो सी इज इक्वल टू डी। यदि दो समुच्चय ए और बी दे रखे हैं जिसमें दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों में समान अवयव, जितने जैसे अवयव ए में है वैसे के वैसे अवयव बी में है, कोई भी ज्यादा या कम नहीं है, तो यदि दो इस तरह समान है तो इस तरह के अवयवों को क्या बोलते हैं, समान समुच्चय। दो समुच्चय ए तथा बी समान कहलाते हैं यदि
समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में। समुच्चय ए के जो भी अवयव है, समुच्चय ए के जो भी अवयव वो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में तथा समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव किसमें है, समुच्चय ए में। तो इस प्रकार दो समुच्चय यदि ए व बी दे रखे हैं तो वो ए बी क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। तो इस तरह से अपन ने समुच्चय के प्रकार पढ़ लिए। ओके, रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले समुच्चय पढ़ा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय। उसके बाद समुच्चय निर्माण रूप अपने दो देखे थे, एक तो जो रोस्टर मेथड था जिसमें 1 बाय 1 एलिमेंट को लिख दिया जाता है, अगर दूसरा निर्माण विधि था जिसमें उसको क्या लिखा है, उसके गुणधर्म या प्रॉपर्टीज लिखा जाता है, एलिमेंट सीधे नहीं लिखा जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, समुच्चय का कौन सी निर्माण मेथड। उसके बाद में समुच्चय के प्रकार, रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है, नल सेट कहलाता है। दूसरा एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। उसके बाद में परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जितनी भी हो लेकिन निश्चित है तो उसको क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है या अनंत होती है, काउंटलेस होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अपरिमित या इनफाइनाइट सेट। और समान समुच्चय, दो समुच्चय ए व बी समान कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव किसमें हो, ए में हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को क्या बोलते हैं, समान समुच्चय या इक्वल सेट। तो इस तरह से अपने यहाँ तक क्लियर होता है। उसके बाद में कल वाला जो लेक्चर लेंगे तो उसके अंदर उप समुच्चय क्या होता है, सबसेट क्या होता है, वो चीज देखेंगे। और इसके बाद में अपन इसके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और ये तो इस तरह से आप जो भी मैंने वर्ड्स बोले हैं, जो भी मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं, उसकी आप डेफिनेशन नोट करोगे अच्छे से, उसको समझ के आप उसको तैयार करोगे, बाकी वाला अगला कल देखेंगे। थैंक यू।